श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हे राजभर समाज के युवाओं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को मानते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे युवाओं से कहना चाहता हूं कि तुम लोग मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। आज़ादी दिलाने के लिए मुझे अगर बार बार जेल जाना पड़ा तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि महेंद्र राजभर न रुकने वाला है और न किसी के सामने झुकने वाला है। सिर्फ झुकेगा तो जो अधिकार की बात करेगा, महेंद्र राजभर उसके सामने झुकने को तैयार है। अन्यथा हमारे देश में सभी समाज के लोगों को अधिकार मिला। राजभर समाज आज दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? उस ठोकरों के जो गरीब, वंचित, उपेक्षित जो हमारा समाज है, उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हमको जेल तो क्या, जेल अगर हमको अपनी कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं संदेशों के साथ मैं पार्क में हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि महेंद्र राजभर जो समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आज वो जेल से छूटे हैं। उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सर। बधाई आप हमको बधाई न दे, बधाई तो आपका है कि कम से कम आते ही हमारी बातों को समाज तक पहुंचाने का जो आपका ये जरिया है, जो रास्ता है, उस रास्ते से मैं समाज को और समाज के युवाओं का, पढ़े लिखे लोगों का और समाज के अधिकार की मांग करने वालों का मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि वही कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज सत्य की जीत हुई। 71 दिन बाद आज मैं जेल से रिहा हुआ हूं, क्योंकि पूरे राजभर समाज के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, जिस आशीर्वाद का नतीजा है कि आज मैं सारनाथ की इस सरजमी पे महाराजा सुहेलदेव की पावन धरती कहा जाए, महाराजा सुहेलदेव का प्रांगण में और पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हे राजभर समाज के युवाओं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को मानते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। आज़ादी दिलाने के लिए मुझे अगर बार बार जेल जाना पड़ा तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि महेंद्र राजभर न रुकने वाला है और न किसी के सामने झुकने वाला है। सिर्फ झुकेगा तो जो अधिकार की बात करेगा, महेंद्र राजभर उसके सामने झुकने को तैयार है। अन्यथा हमारे देश में सभी समाज के लोगों को अधिकार मिला। राजभर समाज आज दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? उस ठोकरों के जो गरीब, वंचित, उपेक्षित जो हमारा समाज है, उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हमको जेल तो क्या, जेल अगर हमको अपनी कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं संदेशों के साथ मैं राजभर समाज के युवाओं से कहूँगा कि तुम लोग कलम की ताकत को समझो और कलम का प्रयास करो, कलम की ताकत लेकर चलो और तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए महेंद्र राजभर आज़ाद इस सरजमी पे, सारनाथ की धरती से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे अधिकारों के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, महेंद्र राजभर वहां हमेशा तत्पर तैयार है। हमारे साथ हैं मौर्य जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज इस शुभ अवसर पर महाराजा सुहेलदेव के प्रांगण में गौतम बुद्ध की धरती पर मैं आप जेल से रिहा हुए, आप संघर्षों के साथी सभी राजभर समाज आज आपके साथ है और हम सब साथ हैं और आपका जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपको साथ देने के लिए तत्पर होंगे। और मिंटू जी ये बताइए, आप जिस समाज के साथ चलते हैं, इस आरक्षण की लड़ाई में जिस तरह से आपने हवा भर रहे हैं और इस हवा के झरोकों में क्या विपक्षी आपकी बातों को मान लेगी? इस तरह से बात कर रही है। हमारी लड़ाई विपक्ष से नहीं है, सीधा सरकार से। जो आरक्षण की बात का जागो राजभर ने जागो हिंदुस्तान में हर तरफ फैल रहा है, वो महेंद्र राजभर जी जैसे कहा कि आप हमें
साथ तो हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से ही आप ये ध्यान रखिएगा, दूसरा भगत सिंह आज पैदा हो चुका है जो जेल से आने के बाद। लोग कहते थे भगत सिंह को हमने देखा नहीं, लेकिन आज वो एहसास आपके चैनल के माध्यम से हो जाना चाहिए। उन गद्दारों को याद रखना चाहिए कि आज से भगत सिंह जेल से बाहर आ चुका है और जागो राजभर जागो का अब मोमिन बहुत अच्छे से चलेगा। राजभर समाज भी अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। समाज आपका जान रहा है ना कि एसटी आरक्षण बहुत ज़रूरी है आपके समाज के लिए। देखिए, आरक्षण की तो ज़रूरी है, लेकिन जो कुछ मंत्री हैं, मैं उनका नाम भी लेके कहूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन हमने एक बात बता दें कि कहीं भी घटना होती है राजभर समाज के लोग बोलने में चुप हो जाते हैं। तो आज जैसे महेंद्र राजभर जी ने कहा, तो आज ही से ये प्रण ले लीजिए कि एक भगत सिंह पैदा हो गया। जागो राजभर जागो ने पैदा कर दिया और राजभर समाज जिस माँ ने जन्म दिया, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज से लोग आज़ाद कहते हैं, आज़ाद तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आज से भगत सिंह पैदा हो गए और जागो राजभर जागो और राजभर समाज ने आज उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए आरक्षण की लड़ाई हो चाहे जो भी लड़ाई हो उसके लिए बात रहेंगे हम लोग। तो लेकिन एक चीज़ और पूछना है कि आपके समाज के 2 नेता कैबिनेट मंत्री, 2 विधायक केवल वोट देते हैं आपकी समाज, लेकिन वोट लेने के बाद क्यों बदल जाते हैं, क्यों ठोकर मार देते हैं आपके समाज को कि आरक्षण नहीं मिल पाता है। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तो सबसे बड़ा झूठा आजीवन ना चुनाव लड़ने वाला, पहले तो एक मंत्री हुआ था। दूसरा, आरक्षण के नाम पर अमित शाह के माध्यम से टिकट लेने वाला। राजभर अब जान चुका है, इसलिए जान चुका है कि कौन कितने पानी में है। आपको इसी 2027 में एहसास करा दिया जाएगा। राजभर और जागो राजभर जागो तीनों सारे, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ 2017 में, खुद भी विधान चुनाव लड़ा हूँ। उस समय लहर थी, ठीक है लहर था, लेकिन आज विकास के नाम पर देख लीजिए, राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी के हमने लेटर पैड पर लगा के भेजे कि यहाँ पे पटेल जी की मूर्ति के तर्ज पर आपने बंदैया पर देखेंगे, इसी महापुरुष के गले में क्या माला शोभा नहीं देता है। इतने राजभर समाज में सुनता भी हूँ कि छाई से लेकर यहाँ तक माला पूरी बेच रहे हैं, एक भी राजभर यहाँ माला पहना सकता है, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज भी हमने देखा कि लोग कंधे पर खड़े होकर माला पहना है। इससे बड़े वो कैबिनेट मंत्रियों को शर्म लगना चाहिए कि आज हमारे समाज के जो वहाँ पर चाहता हूँ कि पूरे 100 सीटों में एक भी राजभर का सभासद नहीं है। ये 2 मंत्री के कारण यही है। आज ये 100 सीटों में एक भी राजभर का सभासद नहीं है, आपका कहाँ से विकास होगा? अपनी मांग कैसे रखेंगे सामने? आज हमने 3 बार लेटर लिख के नगर आयुक्त साहब को यहाँ से अवगत कराया, यहाँ की समस्याओं को, आज तक नहीं हुआ। कुछ अधिकारियों जबे दबान में कहते हैं सर हम मजबूर हैं। अरे कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप जबे दबान में बोल रहे हो? क्या मैं नगर आयुक्त में नहीं गया हूँ? हमारा लेटर वहाँ लगा है। मैं एक मांग किया था कि पटेल जी की मूर्ति के सम्मान यहाँ पर लगाया जाए, तो आज तक नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, वो राजभर समाज 2027 में उसको दिखा देगा। क्या हमारे साथ लक्ष्मी शंकर राजभर जी हैं, तीसरी विधानसभा से हवा भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार हवा का जो रुख है 2027 का, उस सुहेलदेव जो पार्क है, क्या उसके माल्यार्पण पे पर्दे पर चढ़ करके बढ़ाना होगा या इसको चोरी करनी लगेगी? नहीं, बिल्कुल। आज हम देखा यहाँ पे जो हमारे भगवान हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, हम और भी लोगों को भी बताता हूँ कि आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनियाल बच्चे हैं, उनको जानकारी नहीं है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विषय में, तो उनको बताता हूँ कि हमारे भगवान है। आज भगवान की यहाँ पर मंदिर जो है, एक मंदिर की तरह सुहेलदेव पार्क है हमारा। और यहाँ पर जो गंदगी हमने देखा, यहाँ पर जो अस्त व्यवस्था मैंने देखा, बहुत तकलीफ और बहुत पीड़ा हुई हमें। और हम अपने संगठन के माध्यम से मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जब तक नगर पालिका से बात नहीं बनती है, नगर पालिका के लोग आकर साफ सफाई नहीं करते हैं, हम अपने संगठन के माध्यम से और हमारे जो भी हित चिंतक हैं उनके सहयोग से यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था हम अपना यहाँ पर जल्द से जल्द हो सकता है कि कल परसों से हम इसकी व्यवस्था में करूँ, ताकि हमारा मंदिर और हमारा भगवान ही इस गंदगी में रहेंगे तो कैसा लगेगा। भले राजभर समाज के
कैबिनेट मंत्री 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए। आज इस तरह की भाव नहीं है। हम कहीं फंक्शन कहीं प्रोग्राम कभी होते हैं तब आकर के हम माल्यार्पण कर दिए। हम सोचते हैं कि नहीं, में बहुत बड़ा अच्छा काम किए, ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमको कम से कम प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था साफ सफाई की होनी चाहिए। नगर पालिका, क्योंकि ये मूर्ति नगर पालिका के द्वारा लगी है, न कि जो है कि हम व्यक्तिगत लगाए हैं। नगर पालिका का भी दायित्व बनता है, तो नगर पालिका से भी हम लेटर के माध्यम से हम उनको अवगत कराएंगे और जहाँ से जल्द हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। और रहेगी सीढ़ी की बात, सीढ़ी भी यहाँ हम जल्द से जल्द यहाँ मुहैया हम कराएंगे अपने संगठन के माध्यम से, और हमारे साथ में जो भी हितचिंतक रहेंगे उनके सहयोग से यहाँ पर जल्द से जल्द कंधे पर दोबारा अपना माल्यार्पण नहीं करना होगा, सीढ़ी पर चढ़ करके ही माल्यार्पण होगा। धन्यवाद सर। और चलते चलते आखिरी बचे हैं, केवल एक चीज़ बताइए कि समाज को न्याय दिलाने के लिए कौन सी रणनीति तैयार करने जा रहे हैं आप लोग? हमारे महेंद्र राजभर जी जेल से आए और यह रणनीति खुद बना हुआ हम लोगों ने जेल में ही तय कर लिया कि आरक्षण विरोधियों को किस प्रकार से जवाब देना है, और वह इनकी जितनी भी रणनीति है सारे फेल होंगे, यह तय है। अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारे साथ है, लक्ष्मी शंकर भारद्वाज जी भी हैं, मिंटू भैया भी हैं, समाज के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। और रही बात जो जितने भी आरक्षण विरोधी हैं उनका चेहरा सामने आ चुका है, और उनको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ उन सारे नेताओं को जिन्होंने आरक्षण के विरोध में महेंद्र राजभर जी के साथ जितनी भी कूट रचना रची, वो सारे चेहरे सामने आ चुके हैं। मुझे खुशी है कि हमारे समाज के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सारे नेता, सबकी ताकत को हम लोगों ने पहचान लिया है और उनको एहसास दिला देना चाहते हैं कि जेल में जाना कोई गुनाह नहीं है। जेल में जाना गुनाह नहीं है। जेल में जाना सरकार के लिए एक शांति व्यवस्था के अंग है। और जो व्यक्ति अशांत मन से इस समाज में घूम रहे थे, जिनको लग रहा था जागो राजभर जागो का जो सचिव अगर यहाँ पर अगर विचरण करेगा, ये उपचुनाव में ये प्रभाव डाल सकता है, उन लोगों ने कुचित रचना के माध्यम से आदरणीय बड़े भाई महेंद्र राजभर जी को जेल भिजवाया। अब उनका चेहरा सामने आ चुका है। जिन लोगों को समाज के लोगों ने आरक्षण के नाम पर शिवपुर विधानसभा में नेता बनाया, वही लोग आरक्षण के नाम पर शिवपुर विधानसभा से विदा करेंगे। ये जागो राजभर जागो, पूरे राजभर समाज यह सोच लिया, यह तय कर लिया, ये सारा हम लोग का प्लानिंग बन चुका है। बस अब हमारी अगली लड़ाई है। अभी भाई साहब हमारे आदरणीय कुछ हाईकोर्ट में सारे पेपर रुके हुए हैं, इसलिए हम लोग परेशान थे, ताकि ये आरक्षण विरोधी ये जान चुके थे महेंद्र राजभर जब तक जेल में रहेगा तब तक आरक्षण का कागज पेपर जिंदा रहेगा। और इनका चेहरा अब सामने आ चुका है। इनके चेहरे को सारे देश के लोग पहचान चुके हैं और वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग गली गली चौराहे अपने लोगों को बताने का काम करेंगे। आरक्षण विरोधियों को शिवपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से भगाएंगे। ये हम लोग का एक सोच है। नया संग्राम आखिरी शब्द का आरंभ है। अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? तो समाज के लिए संदेश का, समाज हमको संदेश दे कि आगे हम क्या करें। हमारी जो रणनीति हम तो अपना तय किए हैं। अभी भी हमारे कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, तमाम ऐसे प्रदेश में और ज़िले के लोग हैं, उनसे हमारी वार्तालाप होगी, क्योंकि अभी हम आए हैं तो अभी लोगों से हमारा तार टूटा हुआ है, तार जोड़ेंगे और उन लोगों को बधाई देंगे कि उनका जिसको माध्यम बनाए थे, क्योंकि ये लड़ाई तो हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनके सह पे लड़ी जाती थी। मैं तो एक माध्यम हूँ। उस माध्यम से जो माध्यम हमको बनाया गया है, वो ये माध्यम महेंद्र राजभर खरा उतरेगा। रही बात युवाओं को, तो युवाओं के लिए एक संदेश है कि अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो युवा समाज के काम ना आवे, धिक्कार उसकी जवानी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आगे जो भी हमारी गतिविधि होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी बैठक करने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारा खुलासा करेंगे कि मैं गलत था कि सही था, लोगों तक ये बात पहुँची। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और राजभर समाज के लिए एक नया युद्ध छिड़ने वाला है और हम चाहेंगे कि नए युवा राजभर समाज जागो राजभर जागो से जुड़े और इस एसटी आरक्षण को
लेकर के इस मुहिम को तेज करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद